अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ज़िशान और आप देख रहे हैं टेक्निकल ज़िशान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है उसमें हम सीखेंगे कि हमारे घर में जो भी इमरजेंसी लाइटें होती हैं जो सोलर पे या बैटरी पे चलती हैं, उसके अलावा जो है ना हमारे पास एसी डीसी फ़ैन होते हैं। तो ये एक टाइम तक जो है चलने के बाद थोड़े स्लो हो जाते हैं और हम ये समझते हैं कि इस चीज़ में कोई मसला आ गया है या हमारी जो लाइट है उसमें कोई मसला आ गया। तो हम क्या करते हैं कि लाइट को हम लोग चेंज करा देते हैं। तो थोड़े अरसे तक जो है वो लाइट की जो रोशनी है वो सही होती है, फिर बाद में जो है उसकी रोशनी भी थोड़ी ख़राब हो जाती है। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि जिसकी मदद से जो है आप उस लाइट को आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। आप जो है उस लाइट को जो है दोबारा से आप उसको चेकिंग कर सकेंगे कि इसमें किस मसले से, किस ख़राबी की वजह से जो है इसकी रोशनी कम हुई है। तो आज की जो वीडियो है वो इसी टॉपिक के ऊपर है कि मैं आपको पूरा तरीक़ाकार बताऊँगा, पूरी एक एक चीज़ आपको चेक करके बताऊँगा कि किस मसले की वजह से जो है ये रोशनी कम हो सकती है। तो आप जो अपनी वो पुरानी वाली जो लाइट है आप उसी लाइट को दोबारा से जो है आप इस्तेमाल में जो है उसको ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो है आपने करना ये है कि आपके पास ये जो बैटरी है, बैटरी के इसके वोल्टेज आपने चेक करने हैं कि हमारी जो बैटरी होती है उसके वोल्ट होते हैं 12 वोल्ट। तो ये तकरीबन जो है अगर बैटरी फुल होती है तो ये 13 वोल्ट 14 वोल्ट इतने जो है वो शो कर रही होती है। तो सबसे पहले जो है हमने इसकी बैटरी के वोल्टेज को चेक करना है कि हमारी जो बैटरी है ये सही है या नहीं है। तो इसके लिए जो है मैं मल्टीमीटर को यूज़ कर रहा हूँ। ये मल्टीमीटर है मेरे पास। तो इसके ज़रिए मैं इसका वोल्टेज चेक करूँ। अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो आजकल हमारे जो बैटरी वाले जो चार्जर होते हैं उनके ऊपर डिस्प्ले लगा होता है। तो डिस्प्ले डिस्प्ले के ऊपर भी जो है ये वोल्टेज शो हो रहे होते हैं। आप वहाँ से भी देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी जो बैटरी है वो सही तरह से वोल्ट दे रही है या नहीं दे रही। तो मैं फिर भी ये मीटर से आपको चेक करके दिखाता हूँ कि किस तरह है। तो इसको मैं सबसे पहले डीसी पे सिलेक्ट करता हूँ। डीसी पे सिलेक्ट करने के बाद मल्टीमीटर की दो प्रोब हैं, एक माइनस की है एक प्लस की है। तो बैटरी के दो टर्मिनल हैं, माइनस और प्लस। तो सबसे पहले मैं माइनस वाले टर्मिनल पे लगाता हूँ और दूसरी जो प्रोब है उसको मैं प्लस वाले टर्मिनल पे लगाता हूँ। तो ये देखें हमारे पास जो वोल्टेज शो हो रहे हैं वो हैं 14.3। तो तकरीबन जो है हमारी जो बैटरी है बिल्कुल सही तरह से काम कर रही है। इसका मतलब है हमारी बैटरी जो है बिल्कुल ओके है। अभी आपने ये काम करने के बाद आपने फिर क्या करना है कि आपके पास जो जो टर्मिनल हैं बैटरी के ऊपर, यहाँ पे जहाँ आपकी आउटपुट की जो वायरें जहाँ से जा रही होती हैं, तो इन टर्मिनल को आपने सही तरह से साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद दोबारा से आपने इसको अंदर लगा देना है। अगर हो सके तो आपके पास जो है ना ये जो वायरें जा रही हैं आपके पास आउटपुट की, तो इन वायरों को आपने निकाल के दोबारा से छील के अगर इसके अंदर आप लगाएंगे तो इससे ये फ़ायदा होगा कि इनके ऊपर भी कार्बन वगैरह आ जाता है। तो छील के दोबारा लगाने से जो है ये होगा कि वायरें नई तरह से दोबारा लग जाएंगी और इसके ऊपर जो भी कार्बन वगैरह होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये लगाने के बाद फिर आपने तीसरे नंबर पे काम ये करना है कि ये जो आपके पास जो स्विच है, किसी भी आपने फ़ैन के या उसकी इमरजेंसी लाइट के दरमियान में ऑन ऑफ के लिए आपने जो स्विच लगाया हुआ है, तो इस स्विच को जो है ना आपने खोल लेना है। खोलने के बाद इसके ये दोनों जो पॉइंट हैं इनमें से आपने इन वायरों को निकाल लेना है। वायरें निकालने के बाद जो है ना आपने क्या करना है कि इन वायरों को दोबारा से छीलना है। छीलने के बाद आपने दोबारा से लगाना है। ये भी सेम वही तरीका होगा कि जैसे आपने बैटरी के बाद वायरों को छीला था, इस तरह आप यहाँ पे भी छीलेंगे तो पुरानी जो वायर होगी वो ख़त्म हो जाएगी और नए सिरे से वायर छील के इसके अंदर लग जाएगी, जिसकी वजह से ये सही तरह से जो है ना ये काम करने लग जाएगा। स्विच लगाने के बाद जो है वो बारी आती है इसके कनेक्शन की। आगे जो हमारे पास इमरजेंसी लाइट है तो इसके कनेक्शन की बारी आती है। तो इसमें आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपके पास ये जो प्लस वाली वायर है तो इसको मैं जो इसके साथ इसका जॉइंट लगाता हूँ। तो ये जॉइंट जो है आपने अच्छे तरीके से लगाना है। तो इसको मैं सबसे पहले लगा देता हूँ। लगाने के बाद जो है इसके ऊपर मैं टेप कर देता हूँ। ये लगाने के बाद फिर आपने इसका जो माइनस वाला जो जॉइंट है इसको भी आपने कुछ इसी तरीके से लगा देना है जिस तरह जो पहले वाला जॉइंट लगाया है। इस तरह लगा के इसको आपने अच्छी तरह से इसको टेप कर देनी है। तो अभी बारी आती है इसको चेक करने की। तो सबसे पहले मैं बैक लाइट को ऑफ़ कर लेता हूँ और इसकी जो लाइट है इसको स्विच है इसको मैं ऑन करता हूँ। तो आप ये देखें कि हमारी जो लाइट है किस तरह बेहतरीन तरीके से जो ये काम कर रही है। तो जिस तरह ये लाइट छोटी है इसलिए इसकी थोड़ी ब्राइटनेस कम है, लेकिन अगर आप अपने घर में अगर बड़ी लाइट यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जो ब्राइटनेस है वो भी उसका जो है ज़्यादा होगी। तो इस तरह से जो है ना पहले ये बहुत कम रोशनी इसकी थी, तो अभी जो है ना काफ़ी बेहतर हो गई है। तो सब इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक जो यूज़ करके आप अपनी फ़ैन की, आप अपने लाइट की जो ब्राइटनेस है या अपने फ़ैन की जो स्पीड है उसको आप दोबारा से बहाल कर सकते हैं। बाकी जो मल्टीमीटर के बगैर चेक करने का तरीका है वो भी यही है कि आपने जो है टर्मिनल को साफ़ करना है, स्विच को जो है सही तरह से उसके पॉइंट साफ़ करके आपने उसके वायर को लगाना है। उसके बाद आगे जो आपके जॉइंट वगैरह लगे उनको आपने सही तरह से सही करना है। तो आप बगैर मल्टीमीटर के ही आप उस चीज़ को जो है सही तरह से रिपेयर कर सकेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की जो हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।